नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, यूँ तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती है। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। समय समय में काफ़ी लोग इनका जप करते हैं। इन्हीं में से एक है रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ ये है, हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इन्हीं वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। यदि आप इन्हें रात को सोने से पहले ये चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो आपके हर बिगड़ा काम बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तथा मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। इसी के साथ आपके घर में आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर चली जाएगी। अगली चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर है। हनुमान जी कुमति को अर्थात कुमति को दूर करते हैं। सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ावा भी देते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। ये अगली चौपाई है। यदि किसी व्यक्ति को विद्याधन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। दोस्तों, इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणवान हैं, हनुमान जी चतुर भी हैं। वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति का फल प्राप्त होता है। अगली चौपाई है दोस्तों, भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज संहारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता न दिखाई दे तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो आपकी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम संवर गए। इसी प्रकार अगली चौपाई है लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबर हर्षि उरहर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का जप करवाना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित अर्थात अर्ध चेतना में कर दिया था। जब सभी औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण चेतना में नहीं लौट रहे थे तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। दोस्तों,
इन चौपाइयों को आपको रात को सोने से पहले ये चौपाइयाँ पढ़नी हैं, अर्थात आपको नहा धो के एकदम स्वच्छ होके फिर हनुमान जी का ध्यान स्मरण करते हुए ये चौपाइयाँ पढ़नी हैं। इससे आपको बहुत ही जल्द आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और आप आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।